हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर फॉर ग्रेड 10, जिसमें हमने मीन और मीडियन कैलकुलेशन सीख लिया था। सो आज जो है और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का, दैट इज मोड ऑफ द डाटा। सो उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव मोड। सो मोड ऑलरेडी हमने अनग्रुप्ड डाटा का प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है। मैं एक एग्जांपल आपको अनग्रुप्ड डाटा का दे देती हूँ फॉर द क्लियरेंस ऑफ द बेसिक। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक सेट ऑफ अनग्रुप्ड डाटा लिया है, जिसमें हमें अगर मोड कैलकुलेट करना है तो स्टेप्स क्या होते हैं उसके, डेफिनेटली उसको पहले हमें अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डालना है और उसके बाद उसका मोड कैलकुलेट करना है। तो पहले उसको फ्रीक्वेंसी टेबल पे डालते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल पे डालने के लिए इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 35, देन 37, देन 40, देन 42, देन 43। नाउ ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा इसका 2। नाउ 37 का फ्रीक्वेंसी इज 4, 40 का फ्रीक्वेंसी है 1 है, 40 का फ्रीक्वेंसी 42 का 2, 43 का 1। सो इसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल पे डाल दिया। ये फ्रीक्वेंसी टेबल से हमें मोड कैसे कैलकुलेट करना है, हमें देखना है फ्रीक्वेंसी टेबल पे कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। हियर इट इज 4 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 4 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 37 की। सो 37 इज द मोड ऑफ द डाटा। सो मोड क्या हुआ यहाँ पे 37। सो मोड का डेफिनेशन क्या मिला हमें, द मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ डाटा। जो ऑब्जर्वेशन हमारा मैक्सिमम टाइम ऑकर हो रहा है डाटा में, वो उसका मोड है। इसको कैलकुलेट करने का रीजन क्या है, ताकि हमें नेचर ऑफ डाटा पता चले। अगर मैं एक क्लास का रिजल्ट देख रही हूँ और मुझे पता करना है कि स्टूडेंट्स का नेचर ऑफ स्कोर क्या है, लाइक 30% में कितने लोग हैं, 40% में कितने लोग हैं, तो अगर मुझे पता चला कि मैक्सिमम स्टूडेंट 40% में है, देन आई कैन आइडेंटिफाई कि स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो 40% पे ज्यादा अकर हो रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट 40% पे है, तो उस हिसाब से वो क्लास का प्लानिंग किया जा सकता है। सो ऐसे बहुत सारे जगह पे इसका यूज होता है मोड का। सो ये हो गया अनग्रुप्ड डाटा का मोड। नाउ अगर ये डाटा मुझे ग्रुप में मिले तो मैं वहां पे फ्रीक्वेंसी से कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो मुझे मिल जाएगा, मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो तो क्लासेस में रहेगा ना। जैसे हम मीडियन के लिए हमें मीडियन क्लासेस दे दिया था, तो हमें उसमें से मीडियन कैलकुलेट करना होता था। सेम चीज यहाँ पे हमें करना है, मॉडल क्लास से हमें मोड कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, लेट्स फाइंड दैट। सो यहाँ पे जैसा कि आपको एक टेबल में डाटा दिख रहा होगा, ग्रुप्ड डाटा दिख रहा होगा, इसका हमें मोड कैलकुलेट करना है। मैंने इसको आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट से लिया है। इसी के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कि मोड ऑफ ग्रुप डाटा हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टेप्स में बोलती जा रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। सो डाटा को टेबल पे डालने के बाद हमें देखना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस, तो पहले हम कंटिन्यूअस क्लासेस का देखते हैं, देन आई विल शो यू कि जो क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, उसका हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें देखना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। यहाँ पे है 80। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 80 इज द हाईएस्ट नंबर। सो 80 हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 80। सो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दिख रहा है 80। सो इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं F1। सो F1 इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा उसी फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है, उसी क्लास को हम लेंगे मॉडल क्लास। लाइकवाइज हियर इट इज 4 to 5, क्योंकि यहाँ पे 80 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो यहाँ पे मॉडल क्लास होगा 4 to 5। सो मॉडल क्लास 4 to 5। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास का होगा उसी क्लास को हम लेंगे मॉडल क्लास having highest frequency. Now we will consider the frequency of preceding class and the succeeding class. What does that mean? That means जो मॉडल क्लास है उसका जस्ट पहले जो क्लास आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा मॉडल क्लास 4 to 5 है, तो हम 3 to 4 का फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे। देन सक्सीडिंग जस्ट उसके बाद जो क्लास आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इज इक्वल टू 70। हियर इट इज 70। सो इसको हम लेते हैं F0। फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास इज इक्वल टू 60, दैट इज कॉल्ड एज F2। सो जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसको हम मॉडल क्लास लेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे F1, उसके जस्ट प्रीवियस प्रीसीडिंग क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे F0, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी सक्सीडिंग क्लास की उसको लेंगे F2। हमें और क्या चाहिए इसमें, इंटरवल ऑफ द क्लास।
इंटरवल क्या है यहाँ पे 2 to 3 हो गया, तो इंटरवल 1 है, सो दैट इज कॉल्ड एज H। सो यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग से बहुत सारे टर्म्स मिले, F1, F0, F2, H, एंड इसमें हमें चाहिए मॉडल क्लास की लोअर क्लास लिमिट। सो यहाँ पे लोअर लिमिट इज इक्वल टू 4, इस क्लास के लिए लोअर लिमिट है 4। सो ये सारी चीजों को लेके हम एक फॉर्मूला पे डालेंगे और मोड कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है इसका, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड H। लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास मल्टीप्लाइड इंटरवल। सो ये सारी चीजों को अगर हम रिप्लेस करके नंबर्स में कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मोड ऑफ दिस डाटा मिल जाएगा। सो अभी रिप्लेस करके देखते हैं। L इज इक्वल टू 4 प्लस F1 का वैल्यू है 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 80 माइनस 70 माइनस 60 मल्टीप्लाइड 1। यहाँ पे L का वैल्यू है 4, F1 का वैल्यू है 80, F0 का वैल्यू है 70, F1 अगेन 80, F0 70, F2 60 और H का वैल्यू है 1। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा मिल जाएगा। सो कैलकुलेट करके देखते हैं। सो इसको मैं इधर कंटिन्यू कर रही हूँ। 4 प्लस 80 माइनस 70 इज 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 80 इज 160 माइनस, अभी दोनों माइनस में है तो ऑपरेशन होगा, प्लस सिंबल आएगा माइनस। सो दोनों को अगर हम सम लेंगे तो इट विल बी 130 मल्टीप्लाइड H का वैल्यू है 1। 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे 30। नाउ 1 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो छोड़ देते हैं उसको। अभी यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। 4 प्लस 1/3। अभी इसको सॉल्व करने के देयर आर 2 डिफरेंट वेज। कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे पहला दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो कॉमन डिनोमिनेटर विल बी 3। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 1 दैट इज 13/3। अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4.33, और ये रिकरिंग डेसिमल्स में आएगा तो हम ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहीं पे हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन हमारा परसेंटेज में है। तो ये मिल जाएगा हमें मोड ऑफ द डाटा। अनदर वे ऑफ कैलकुलेशन क्या है, 4 प्लस इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1/3 को। 1/3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.33 और ये रिकरिंग में आएगा। सो इसको हम प्लस कर लेंगे 4.33%। सेम आंसर मिलेगा हमें। आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। सो ऐसे हमने इस पूरे जो फॉर्मूला था उसमें सारे वैल्यूज को रिप्लेस किया और कैलकुलेशन किया। सो पहले डाटा को टेबल में डालना है, कंटिन्यूअस है नहीं है वो देखना है। कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे और उसी क्लास को मॉडल क्लास लेंगे, फिर उसके प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे और ये जो पूरा फॉर्मूला है उसमें हम सारे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे विथ क्लास इंटरवल और कैलकुलेशन के बाद फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया कंटिन्यूअस क्लासेस। सो लेट्स सी डिस्क्रीट क्लास का हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे मोड। सो अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है मैंने आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट 6.3 का 4th क्वेश्चन लिया है जहाँ पे हमें क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है। सो कंटिन्यूअस होता तो हम डायरेक्टली वहाँ पे मॉडल क्लास फाइंड करते। जहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है हम डायरेक्टली उसको मॉडल क्लास फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में नंबर्स रह जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको कंटिन्यूअस करेंगे। कैसे करेंगे, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मीडियन क्लास कैलकुलेशन में मैंने आपको बोला था डिस्क्रीट क्लास को कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करना है। हम लोअर क्लास को 0.5 कम कर देंगे और अपर क्लास लिमिट को 0.5 बढ़ा देंगे, बट द क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास एंड द कंटिन्यूअस क्लास विल बी सिमिलर। उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं कर सकते, हम सिर्फ 0.5 ही कम ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे इस कॉलम में हमारा आ जाएगा कंटिन्यूअस क्लास। ये डिस्क्रीट क्लास है, इसको कंटिन्यूअस करेंगे। लेस देन 5 है मीन्स 4 तक के डाटा है। सो 4 तक के डाटा है तो उसको
हम 4.5 करेंगे। 4.5 इज आवर अपर क्लास लिमिट। कहाँ से? डेफिनेटली एज है लोगों का तो 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। सो एजेस कैन बी स्टार्टेड विथ 0 to 4.5। अभी इस क्लास का क्लास मार्क और इसका क्लास मार्क हमारा सेम ही आएगा। 5 to 9 है तो 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5, then 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5। सो हर एक क्लास में हमने लोअर क्लास लिमिट को 0.5 कम कर दिया और अपर क्लास लिमिट को 0.5 ज्यादा कर दिया। तो यहाँ पे अभी देखो क्लासेस कंटिन्यूअस हो गए हैं। अभी हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज डालेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी जो था डिस्क्रीट क्लास का वही होगा कंटिन्यूअस क्लास का। सो ये हुए हमारे फ्रीक्वेंसी, हमारे कंटिन्यूअस क्लासेस हो गए, फ्रीक्वेंसीज हो गए। अभी इस क्लास को हम कंसिडर नहीं करेंगे, डिस्क्रीट क्लास को अभी कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे जो कैलकुलेशन है हम कंटिन्यूअस क्लासेस के हिसाब से करेंगे। सो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है कि हमारा लोअर क्लास लिमिट मॉडल क्लास के लिए क्या होगा। यहाँ पे तो पहले हम देख लेते हैं मॉडल क्लास होगा क्या। मॉडल क्लास विल बी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 50। सो मॉडल क्लास इज 9.5 to 14.5। सो ये हुआ हमारा मॉडल क्लास, नॉट 10 to 14। अभी 10 to 14 को हमें नहीं लेना है, 9.5 to 14.5 को ही लेना है। यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट हमारा क्या हो गया? 9.5। F1 इज इक्वल टू 50, F0 प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज 32, F2 सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज 36 एंड क्लास इंटरवल और एज इज अभी कंटिन्यूअस क्लासेस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्लास इंटरवल इज 5। फॉर्मूला क्या है मोड का? इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड इंटरवल इज इक्वल टू L का वैल्यू इज 9.5 प्लस F1 50 माइनस F0 32 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाइड 50 माइनस 32 माइनस 36 मल्टीप्लाइड H का वैल्यू 5। 9.5 प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 52 जा 100 माइनस 32 माइनस 36 इज 68 मल्टीप्लाइड 5। 9.5 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 68 इज 32 मल्टीप्लाइड 5। 9.5 प्लस 18 एंड 32 इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड है हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सम ले सकते हो। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9/16 मल्टीप्लाइड 5, 9.5 प्लस 45/16। अभी इसका हम सम ले सकते हैं डायरेक्टली या फिर इसको डिवाइड करके इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जो भी करेंगे हमें फाइनल आंसर मिलेगा 12.31 years। So this will be our mode of the class. Hence the mode of the age groups is 12.31 years। So I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा कैसे कैलकुलेट करना है। एंड आज का जो ऑब्जेक्टिव था मोड ऑफ क्लासेस वो आपको क्लियर हुआ है, आप लोगों के लिए इजी रहा है। आप अपने टेक्स्ट बुक के बाकी क्वेश्चंस लीजिए, सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए, सेम स्टेप्स फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए, ट्रिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।